राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हमारे इष्ट देव, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनके चमत्कार पर हम विश्वास करते हैं और उनकी आस्था और भक्ति पर हम विश्वास करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके साथ ये कुछ बातें होने लगे तो आप समझ जाइएगा आपके ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। तो संकेत को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ में मुझे कमेंट में भी बताइए, ताकि मुझे आप लोग जो कमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी कमेंट अगर आप करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेट होकर आपके सामने और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होंगी। तो इसलिए आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, आपकी लाइक्स मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं कि मैं अपनी इस चैनल पर जो जानकारी आप सभी के साथ साझा करती हूँ, आप सभी को अच्छी लगती है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, जानकारी बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, हमारी जानकारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम अपने ईश्वर, हम अपने आराध्य, हम अपने इष्ट देव की पूजा पूरे भक्ति भाव के साथ करते हैं, उनका विधिवत पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईश्वर की जो अनुकंपा होती है, कृपा होती है, वो कुछ ही खास व्यक्ति के ऊपर होती है, सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। यदि आप अगर इस चीज़ को मानते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपके ऊपर आपके प्रभु की कृपा है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके बिगड़े कार्य को बना रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपने जीवन में महसूस किया होगा कि आपके साथ भगवान है, आपके प्रभु हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपके साथ है। उन्हीं के वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी, जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं, आपने कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं इस सब में ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो योगदान है, वो उनकी कृपा है, जिसकी वजह से आपका ये बिगड़ता हुआ कार्य या फिर जो भी है उस मुसीबत से आप निकल चुके हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि मैं आपको कुछ खास संकेत के बारे में बताऊंगी कि जब आप ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाने लगते हैं, जब आप ईश्वर को पूरे भक्ति भाव के साथ पूजन करते हैं, उनकी और आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनसे अपना एक कनेक्शन जोड़ते हैं, तब आप देखेंगे कि ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर साक्षात रूप में बरस रही है। वे आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनके जो है संकेत के बारे में जान लें कि ये कुछ खास संकेत मैं आपको बताऊंगी कि जिसके कारण आपको पता चल सकता है कि आपके भगवान, आपके ईश्वर आपके साथ है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो बहुत सारे लोग को आप देखेंगे कि अचानक से धन लाभ हो जाता है, तो उन व्यक्ति के ऊपर जो है वो ईश्वर की अनुकंपा होती है। आप बहुत सारे व्यक्ति को देखेंगे कि जीवन में बहुत ही निराश हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, जीवन में वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उनका जीवन जो है वो एक नया मोड़ ले लेता है, उनके पास सब कुछ हो जाता है, उनके घरों में खुशियाँ जो है वो पूरी तरीके से आगमन करने लगती है, उनके घर में खुशियों का बौछार होने लगती है। तो ऐसी जो कृपा है, ये सारे अचानक जो चीज़ें होती है, ये ऐसे ही नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं आपके ईश्वर, आपके परमात्मा का ही कृपा है, जो इसकी वजह से आपको ये सारे कुछ मिल रहे हैं और ये आपके साथ अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि जिनके घर में परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। कहा जाता है कि यदि आप अस्पताल या फिर
कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सारे वो रास्ते हैं जो आपको कंगाल बना देती है। ये आपने भी महसूस किया होगा। अगर किसी कारणवश आपको जो है वो अच्छे जीवन साथी मिल जाती है या फिर मिल जाते हैं, तो आपको इसे ईश्वर की कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब किस्मत अच्छी होती है, प्रभु की कृपा होती है, तो उनके ही कृपा से ये सारे कुछ अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ होने लगती है। तो आपका ये भाग्य अच्छा है, आपके ईश्वर की कृपा आपके साथ है, जो आपको सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिला है। अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें ईश्वर के द्वारा संतान मिल जाती है, तो समझिए वो भी आपके ईश्वर की कृपा है, और वो संतान बहुत ही गुणी है, आज्ञाकारी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए भाग्य वाली बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इस कलयुग में जो है वो बहुत सारे लोग जो है अपने संतान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो संतान का अच्छा होना, आज्ञाकारी होना ही सबसे बड़ा भाग्यशाली होने का बात है। तो इसमें भी कृपा जो है आपके ईश्वर की आपको दर्शाती है। सही गलत हालत को समझने की क्षमता जिन लोगों के पास होती है, यानी कि आप अगर कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस समय अगर आप सही तरीके का निर्णय लेते हैं, गलत क्या है सही क्या है वो सही निर्णय आप लेते हैं, तो इसमें आपकी बुद्धिमत्ता कुछ भी नहीं है। ये आपके ईश्वर की कृपा है, जिसकी वजह से आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप सही गलत को समझ रहे हैं। और इसी तरह से आप समझ लीजिए कि वो सही गलत जो भी चीज़ें हैं वो हमें ईश्वर ने दी है। सही गलत की बुद्धिमत्ता जो चुनने की दी है हमें, वो ईश्वर के द्वारा दी गई है। भगवान की कृपा से व्यक्ति का मन शांत रहता है। यदि आपका मन अंदर से शांत है, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी परिस्थिति आती है, आप बिल्कुल नहीं घबराते हैं, आपके अंदर बिल्कुल शांत मन रहता है, आपका चित्त शांत रहता है, आपके घर में शांति बनी रहती है, तो समझिए आपके ईश्वर की, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। जिस व्यक्ति पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उसे किसी भी बात पर क्रोध नहीं आता, और वे दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। यदि आप के मन में अंदर से कुछ होगा भी, तो कोई आपके साथ अगर बुरा करेगा भी, तो आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ईश्वर की कृपा की वजह से ही है कि आपके अंदर वो अच्छी बातें, अच्छे गुण आए हुए हैं। यदि आपको सपने में ईश्वर के कोई मंदिर दिखे, या फिर ईश्वर स्वयं दिखे, उनकी मूर्ति, फोटो, या फिर कुछ अच्छे शुभ संकेत वाले सपने आपको बार बार आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ईश्वर जो है आपके ऊपर, उनकी कृपा बन रही है। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आप सत्य की मार्ग पर हैं, आप सही मार्ग पे हैं, आपको उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अपने ईश्वर की पूजा आराधना करते रहनी चाहिए। तो आप जो भी अच्छा करेंगे दूसरों के साथ, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ईश्वर जो है हमारे, वो सकारात्मकता के प्रतीक हैं। आप कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सच्चे साधक हैं। आपके अंदर जो है ईश्वर क्या है, ईश्वर में कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है। तो जब इंसान के अंदर वो बुरी चीज़ें नहीं रहती है, तो कहा जाता है कि जब ईश्वर संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो यही यहाँ पे बिल्कुल तरह से फिट हो रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से आप मान सकते हैं कि यदि आपके ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तो सही बात है कि उनकी कृपा के कारण ही उनके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके अंदर भी आ रही है। नकारात्मकता आपके घर से, आपके दिमाग से, आपके शरीर से, आपकी आत्मा से निकल रही है, और सकारात्मकता का हर जगह जो है वो वास होने लगता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं आपके साथ, ये कुछ अच्छी चीज़ें जब होने लगे, तो समझिए आपके ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपके भगवान, आपके ईश्वर आपके साथ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।